9 मई 2003 शाम का समय मधुमिता शुक्ला के गेट की डोरबेल बजती है। मधुमिता शुक्ला गेट खोलती है और सामने देखती है प्रकाश पांडे और संतोष राय खड़े हैं। उन दोनों को जानती थी तो अंदर बुलाती है और अपने सर्वेंट को कहती है कि इन दोनों को चाय बना के लेके आओ। तो सर्वेंट जब तक चाय बनाता है तो ये दोनों मधुमिता शुक्ला को खत्म कर चुके होते हैं और मधुमिता शुक्ला 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इसके मरने के बाद इसके रूम में एक डायरी और 4 पन्नों का एक लेटर मिलता है। ये कहानी इसी के बारे में है। मधुमिता शुक्ला एक पोएट थी, एक कवि थी। ये अपने एक कवि सम्मेलन के माध्यम से 1999 में अमरमणि त्रिपाठी से मिलती है और इनके बीच दोस्ती हो जाती है। अमरमणि त्रिपाठी अपने पॉलिटिकल स्पीचेस लिखवाने के लिए मधुमिता शुक्ला से कहते हैं और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। जबकि अमरमणि त्रिपाठी पहले से शादीशुदा थे। और फिर क्या हुआ, अमरमणि त्रिपाठी पेपर मिल्स लखनऊ में मधुमिता शुक्ला को घर गिफ्ट करते हैं और इसके बारे में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को पता चल जाता है और मधुमिता और मधुमणि के बीच बहस होती है और इस बहस में मधुमिता कह देती है मैं अमरमणि के बच्चे की मां बनने वाली हूं। इस बात को सुनकर मधुमणि गुस्से में जान की धमकी दे देती है मधुमिता शुक्ला को। मधुमिता शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी को शादी के लिए प्रेशराइज करती है और अमरमणि त्रिपाठी शादी के लिए मुकर जाता है। दोस्तों, जो पुलिस वाले को डायरी मिली थी उससे पता चलता है कि ये 2 बार पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन अमरमणि ने इस अबॉर्ट करा दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार ये अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, अमरमणि त्रिपाठी से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस बात को जो है हजम जो है ना अमरमणि त्रिपाठी नहीं कर पा रहा था। इन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि इसको अब अपने रास्ते से हटा देना ही सबसे बढ़िया काम रहेगा। तो दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों को 2007 में उम्र कैद की सजा होती है और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2012 में गोरखपुर यूपी जेल में ये अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 में इसकी पत्नी मधुमणि बीमार होने का नाटक करती है और ये कहती है कि हमें हॉस्पिटलाइज करा जाए। तो ये हॉस्पिटल आ जाती है और कुछ महीने के बाद इसका पति अमरमणि त्रिपाठी भी उसी से मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है कि मेरी भी तबीयत खराब है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी अपनी सजा उस हॉस्पिटल में काटते हैं। दोस्तों, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अभी आज की डेट में इसी साल एक याचिका फाइल करती है कोर्ट में। ये याचिका यानी कि पेटिशन खारिज कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है और ये दोनों हमेशा के लिए रिहा हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए इसमें किसे आप गलत कहेंगे, अमरमणि त्रिपाठी को या मधुमणि त्रिपाठी को या अपने लॉ को या अपने सिस्टम को या मधुमिता शुक्ला को, जो सब जानते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी के साथ इन्वॉल्व हुई।